बार 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 ध्यान रखिए, एक बार नहीं, बार 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 नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार बार इलिसिट सेक्स, बार बार गैम्बलिंग एंड बार बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना बार बार। तो ये चार चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये संसार, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है, शामा शाम से दूर करती है और महा अपराध का भागीदारी बनाती है। तो ये सब महा अपराध की चीज़, ये चारों चीज़ें वर्ण कली कली का स्वरूप है। तो इससे बचना है, इससे दूर रहना है हमें। और हो सके तो सुवर्ण भी, सुवर्ण भी सुवर्ण में भी कली है। जैसे आपको पता ही होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। परीक्षित महाराज ने जब सुवर्ण का मुकुट पहना, तभी उनको क्रोध आया और वो जब ऋषि के आश्रम में पानी बहुत प्यासे थे और वो गए थे, तो वो ऋषि अपने ध्यान में थे, ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की। तो वो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाजू में मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया। राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं महाराज जी के पास और कल हम शाम को महाराज जी से मिलके गए थे और महाराज जी से पूछा था महाराज जी क्या चाहिए, तो महाराज जी ने वैसे तो सब चीज़ों के लिए मना कर दिया था, लेकिन हमने ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो महाराज जी ने मधुकरी के लिए मान गए हैं। तो आज हम मधुकरी के लिए महाराज जी के लिए मधुकरी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं महाराज जी से। और ये है महाराज जी की कुटी। यहाँ पे अगर निमित्त बनने का अवसर है और स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं निमित्त बनने के लिए, है ना, इसलिए युद्ध हुआ। ये मतलब वही समझाना पड़ा, भगवत गीता का ज्ञान देना, फिर जाके युद्ध हुआ, वो निमित्त बना अर्जुन श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में। तो ये अभी यहाँ पर मेरा कर्तव्य है निमित्त बनना, जो मुझे समझ में आया राधा की कृपा से, वो सबको बांटना, कण कण को बांटना। और लाडली क्षमा करिए। और श्री 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में अब देख सकते हैं भगवत गीता के 18.68 में श्री ठाकुर जी कहते हैं, अभी जिसको, और स्पेशली ये व्रज है, यकीन मानिए महाराज जी, व्रज है, इसीलिए हम बिल्कुल आ सकते हैं बेपरवाह होकर, निश्चिंत होकर पूर्णतः। लेकिन अगर ये संसार होता ना मैया प्रभु जी, तो यकीन मानिए मैं नहीं आता था, क्योंकि फिर सिद्धांत अलग हो जाता है। हाँ, यहाँ पर फिर सिद्धांत अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए 18.67 में और 18.68 में दोनों में क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी। इस 67 में कहते हैं कि जो अश्रद्धालु है, मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो शामा शाम से द्वेष करते हैं, आपने भी देखा होगा, संसार में आप रहे होंगे कि मतलब काफ़ी कुछ है, मुझे बोलना भी मैं बोल नहीं सकता आपको। मतलब इतनी भयावह परिस्थिति है संसार की, लोगों की शामा शाम के चरणों के प्रति, सियाराम के चरणों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति। तो यकीन मानिए, कहने का तात्पर्य है, वही शब्दों में बयान नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये संसार होता तो मैं कतई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अश्रद्धालु है, जो द्वेषी है, ईर्ष्या करता है, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। लेकिन फिर 18.68 में सेम विपरीत वर्णन करते हैं कि जो मेरे प्रेमीजन हैं, मुझे जिज्ञासु है, जो मेरे बारे में उत्साह होकर जानना चाहते हैं, आतुर होकर मुझे समझना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल बताना, मेरे बारे में शेयर करना। अगर आप उसको शेयर करोगे, देन यू विल बिकम वेरी डियर टू मी। यकीन मानिए, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने बल से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते मैया। सब कुछ कंट्रोल करने वाले शामा शाम है, मेरे शामा शाम है मैया, वो उनकी कृपा से ही कंट्रोल हो पाता है। जैसे कल आपके चरणों में यथार्थ निवेदन करा था मैंने अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, कि ये मार्ग ऐसा है मैया प्रभु जी, ये मार्ग में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये मार्ग में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छूटा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, वापस एक स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका हमें गलत भाव नहीं रखना है। लाडली भागवत में वर्णन है, 4 चीज़ से बचना है जीवात्मा को, इसका प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, ईमानदारी से। और ये 4 चीज़ क्या है, क्योंकि ये कली का स्वरूप है, ये जो 4 चीज़ें है, ये कली का स्वरूप है। ये हमें जो कली काल, आप जानते होंगे कली काल चल रहा है, तो कली का जो स्वरूप है, वो सर्वनाश करना है जीव का, है ना, वो दूर करना है श्री ठाकुर जी से। तो ये 4 चीज़ें दूर करती है शामा शाम से, और बुद्धि का सर्वनाश करती है। तो ये है बार बार ध्यान रखिए, एक बार नहीं, बार बार नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार बार इलिसिट सेक्स, बार बार गैम्बलिंग एंड बार बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना बार बार। तो ये 4 चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये संसार, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है, शामा शाम से दूर करती है और महा अपराध का भागीदारी बनाती है। तो ये सब महा अपराध की चीज़, ये चारों चीज़ें वर्ण कली का स्वरूप है। तो इससे बचना है, इससे दूर रहना है हमें। और हो सके तो सुवर्ण में भी कली है।
जैसे आपको पता ही होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। परीक्षित महाराज ने जब वो स्वर्ण का मुकुट पहना तभी उनको क्रोध आया और वो जब ऋषि के आश्रम में पानी बहुत प्यासे थे और वो गए थे, तो वो ऋषि तप में ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की। तो वो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाजू में मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया, और वहाँ से फिर क्रोध से निकल गए अपने राज्य की तरफ। और जब उनके पुत्र आते हैं, ऋषि के पुत्र आते हैं, वो देखते हैं ऐसा कुछ प्रसंग बना है, तो तक्षण उनको शाप दे देते हैं कि 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है ये कली का जो 5 ये स्वरूप है, इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये सर्वनाश करता है जीव का और बुद्धिभ्रष्ट करता है, सर्वनाश मतलब पूरा सर्वनाश कर देता है, महापराध का भागीदारी बना देता है और क्षमाशान से दूर कर देता है सदा के लिए। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लाडली, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मुझे विशेष ध्यान रखना होगा कि इन 4 चीज़ से बच के रहना है। तो बाकी यकीन मानिए और किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी दिनचर्या है, हमारे कर्म बन रहे हैं, है ना मैया, है ना प्रभु जी, तो उसको बस समर्पित, अभी जब तक वो परिवर्तित नहीं होते हैं शास्त्र अनुसार यथारूप, तब तक उसको समर्पित कर दीजिए शाम के चरण कमलों में। लेकिन जानबूझकर, हाँ, चीटिंग नहीं है, जो गलत जो शास्त्र के विरुद्ध चीज़ है उससे बच के रहना है जितना हो सकता है, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी का मार्ग है भैया, ये परम सत्य का मार्ग है। जैसे आपको ये भी प्रसंग पता ही होगा, मैं वापस करूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का। उनके जीवन में बदी सूची के वर्तमान भयावह से भयावह परिस्थिति घटी, उनके लिए परीक्षा थी, एक्चुअली उनके लिए परीक्षा थी, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में अपने प्रति और धर्म के प्रति ईमानदार रहे, है ना भैया, वो ईमानदार रहे। तो तभी उनकी बोलता फटाका लहराई शाम की कृपा से, तभी वो विजय हो पाए, मतलब जीत हो पाई उनकी, विक्ट्री हो पाई उनकी। तो कहने उनका निर्धारित होता नहीं है, उनको मतलब माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए। अब समझ पा रहे हैं, उनको माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। देखिए, क्योंकि ये भी प्रमाण आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, भगवद गीता, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, मैं से यहाँ पे एक पहले प्रश्न करना चाहूँगा। अब कृपा करके प्रभु जी और मैया, आप बता सकते कृपा करके, लाडली क्षमा करिए, कि अगर कोई जीव जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है ना जी, जीव अजितेंद्रिय है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो माया से पार हो सकता है? नहीं, मैया आप बताइए। नहीं हो सकता है। कैसे महाराज जी? लाडली खतरनाक। देखिए ये, हाँ, मैं अभी देखा बोले गलत तो समझेगा, देखा आपने बोला, अभी शौक हो गई कि नहीं, शौक हो गए ना कि ये भी हो सकता है, कैसे? लेकिन देखिए, मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी मैया, कि तत्व सिद्धांत, भगवद गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको प्राण बनाइए। वो बनाने वाली किशोरी जो है निश्चित रूप से अपने बल से नहीं हो सकता, लेकिन वो प्राण तभी बनेगा जब जीव आत्मा का लक्ष्य निर्धारित होगा, एकमात्र शाम के चरण कमल होंगे मैया। और यकीन मानिए 99.9% अंतिम क्षणों तक, अंतिम प्राण जब तक जीव आत्मा के छूटते नहीं है, वो ध्वनि में उलझा रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। तो दिक्कत वहीं पे आती है, परेशानी वहीं पे होती है, इसे वो पहुँच नहीं पाता शाम तक। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी मैं आपके चरण निवेदन करूँगा कैसे। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ वर्णन करते हैं श्री ठाकुर जी। सबसे पहले कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव गीता में, और आपके चरण ये भी निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, आपको जब भी समय मिले कृपा करके 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का, लाडली श्यामा गोविंदा, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, तो 11वां स्कंद जो है उसमें उद्धव गीता है, उद्धव गीता का प्रसंग है। तो वो ज़रूर बहुत गहराई से उसका श्रवण, उसका पठन पाठन, उसका चिंतन मनन और उसको समझने का प्रयास करिए, तो वो बहुत हेल्प करेगा भक्ति के लिए, शरणागति के लिए। जी, वो शुद्ध